गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अष्टमा पाठा ग्राम्य जीवन से संबंधित हम प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण करेंगे। अब मैं अभ्यास में आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, जिसमें आप देखें एक पदेन उत्तरत। आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं, जिसमें एक पद में यानी एक ही शब्द में आपको इनके उत्तर बताने हैं, जिनको मैंने आपके प्रश्नों के सामने ही लिखा है। आप इन्हें ध्यान से देखें। मैं इनको पढ़ती हूँ, आप ध्यान से इनके उत्तरों को देखें। कृषका क्षेत्राणि केन कर्षन्ति। कृषका क्षेत्राणि यानी किसान खेतों में क्या करते हैं, तो इसका उत्तर होगा हलेन। क्या करते हैं? हलेन, यानी हल को चलाते हैं। दूसरा है निस्वार्थमेव फलं छाया चो के प्रयच्छन्ति, यानी कि निस्वार्थ फल छाया कौन देता है, मतलब कोई स्वार्थ नहीं है, इसके बिना स्वार्थ के छाया और फल कौन देता है, तो इसका उत्तर होगा वृक्ष। क्या होगा? वृक्षा। वृक्षा माने पेड़। निस्वार्थ छाया और फल वृक्ष यानी पेड़ देते हैं। अब अगला देखिए, ग्रामेषु अल्प व्यवसायम किम भवति, यानी अल्प व्यवसाय माने कम खर्च में, गांव के जो लोग होते हैं कम खर्च में क्या करते हैं, तो मनोरंजनम, यानी मनोरंजन करते हैं कम खर्च में। उनका जो मनोरंजन होता है वो कम खर्चीला होता है। अब अगला है ग्राम निवासिनी संभ्यूप किम विधेयम, तो इसका उत्तर है प्रयत्न। क्या है? प्रयत्न। ग्रामवासी जो रहते हैं क्या विधि करते हैं, तो प्रयत्न करते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरत। आपको इनमें जो है पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर बताना है, तो इसमें भी आपको पूरा इसका आंसर आपके इसी बुक में ही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बता रही हूँ। ग्राम जीवनम कीदृशम भवति, तो आपको इसमें देखिए ये पूरा उत्तर इसमें है, सिर्फ आपको इसकी दर्शम की जगह बतानी है। तो कीदृशम की जगह कीदृशम की जगह आएगा सुव्यवस्थित, लेकिन मैं आपको पूरा उत्तर बता रही हूँ। ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम भवति, तो देखो अगर आपको इसमें ये कीदृशम हटा दिया जाए तो देखो ग्राम जीवनम सुव्यवस्थित, इसकी जगह आ जाएगा सुव्यवस्थित भवति। आपका इस तरह से पूरा उत्तर हो जाएगा। अब अगला, क्षेत्रेषु जना कदा कार्य कुर्वन्ति, तो आपका देखिए ध्यान से देखें, इससे पहले ये आपका उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है। क्षेत्रेषु जना, क्या? क्षेत्रेषु जना। अब इस कदा के स्थान पर आएगा प्रातः कालात् सायं पर्यंतम, फिर इसके बाद आएगा कार्य कुर्वन्ति। आ गया समझ में? नहीं आया तो फिर से देखिए, क्षेत्रेषु जना प्रातः कालात् साय पर्यंत कार्य कुर्वन्ति, ये है कार्य कुर्वन्ति। तो इस तरह से आपका पूरा उत्तर बनेगा, क्षेत्रेषु जना प्रातः कालात् साय पर्यंत कार्य कुर्वन्ति। अब फिर से अगला देखें, प्राचीन काले ग्रामेषु केषां सौविध्यम नासीत्, तो आप इसकी जगह केशाम की जगह, किसकी जगह? केशाम की जगह तथा विषम लिख देंगे और पूरा उत्तर इसी में है। तो कैसे? प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विषम, केसा हट जाएगा आपका, तथा विषम सौविध्यम नासीत्, ये आपका उत्तर हो गया। अब अगला देखें, ग्राम जीवनम सुकरम कदा भविष्यति। अब इसको ध्यान से देखें, ग्राम जीवनम सुकरम, फिर इसके बाद सुकरम के बाद आएगा भविष्यति यदि सकलानि साधनानि
उपलब्धानी, नी है जी, उपलब्धानी भवेयुः। ठीक है, यह आपका उत्तर पूरा हो गया। अभी आपका प्रश्न नंबर 4 आता है। मंजूषाता क्रियापदानी चित्वा वाक्यानि पूर्णता, यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं तो इन वाक्यों के ये इनको पूर्ण करके आपको खाली स्थानों को पूर्ण करना है। तो ये है आपका उत्पाद्यन्ति, कर्षन्ति, कूजन्ति, भवति और लभ्यन्ते। तो अब आपको मैं पूर्ण करके वाक्य बता रही हूँ, ध्यान से देखने का। नंबर ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम, तो आपका आएगा भवति। यहाँ पे क्या है, भवति, ये 1 नंबर का, ये आपका मैंने लिखा है 1 नंबर भवति। दूसरा खा, कृषि का क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, क्या है, कर्षन्ति, ये वाला कर्षन्ति 2 नंबर का आपका इसमें आ जाएगा। अब आप गा देखें, ग्रामेषु का कपोत मयूर कोकिलादया पक्षिणा कूजन्ति, क्या आएगा, कूजन्ति, यानी गांव में तोता, कबूतर, मोर, कोयल आदि पक्षी कूजते हैं, तो क्या आएगा, कूजन्ति। अब अगला है परिश्रमशीलः ग्रामीणा धान्यादिकम उत्पाद्यन्ति, क्या आएगा, उत्पाद्यन्ति, ये वाला 4 नंबर का, ये आपका 4 नंबर का है। अब अगला देखें, वायु जलादिका ग्रामेषु प्रचुरम लभ्यन्ते, तो ये आपका ये वाला आ जाएगा, लभ्यन्ते। ठीक है, तो आप फिर से देख लें, नंबर 1 में भरा जाएगा, नंबर 2 में, नंबर 3 में, नंबर 4 में और नंबर 5 में। इस तरह से ये आपके खाली स्थान पूर्ण हो गए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, संस्कृत भाषायाम अनुवाद कुरुतः, संस्कृत भाषा में आपको इसको अनुवाद करना है। गांव में लोग प्रायः स्वस्थ होते हैं, क्या है, गांव में लोग प्रायः स्वस्थ होते हैं। तो मैं आपको इसमें कॉपी में इसका अनुवाद करके पूरा बता रही हूँ, ध्यान से देखें। यह आपका अनुवाद है हिंदी में, संस्कृत में। तो देखें, ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति, ठीक है, यह आपका ये पूरा हो गया। और नहीं भी समझ में आ रहा तो बुक में भी देख सकते हैं, यह आपकी बुक में भी है इसका अनुवाद संस्कृत में। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति, ये भी है आपका, मैंने आपको कॉपी में भी लिख के बता दिया और ये भी हो गया। अब आप खा नंबर का देखें, गांव कृषि प्रधान होता है। अब इसका संस्कृत में अनुवाद मैं बता रही हूँ, ये खा नंबर का है, ग्रामः कृषि प्रधाना भवति, क्या है, फिर से देख लें, ग्रामः कृषि प्रधाना भवति। अब आप अगला देखें, किसान खेत की जुताई करता है, यह है आपका अगला, कृषका क्षेत्रे कर्षन्ति, कृषका क्षेत्रे कर्षन्ति, किसान खेत में जोतते हैं या किसान खेत की जुताई करते हैं। अब अगला अनुवाद है, किसान अन्न उपजाता है, क्या है, किसान अन्न उपजाता है। अब इसका अनुवाद है, कृषकः अन्नम उत्पादयति, फिर से देख लें, कृषकः अन्नम उत्पादयति, यह आपका घा नंबर का पूरा हो गया। अब आप प्रश्न नंबर 6 देखें, रेखांकिता पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, यानी इनके आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो का नंबर देखें, ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति, तो आपका पूरा उत्तर यही रहेगा, सिर्फ आपका ये जो अंडरलाइन है उसकी जगह चेंज हो जाएगा। तो उत्तर कैसा रहेगा आपका, पूरा आंसर यही है, ग्रामे प्रायेण सर्वे, इसकी जगह आपका क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य की जगह कीदृशा, क्या हो जाएगा, कीदृशा भवन्ति।
ठीक है। अब अगला है, आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो मैं अपनी कॉपी में लिख कर इसको बताती हूँ। ये है आपका ग्रामे प्रायेण सर्वे, मैंने बताया था स्वस्था की जगह क्या हो जाएगा, कीदृशा भवन्ति। तो आपका इतना सा ही आपको याद करना पड़ेगा, क्या, कीदृशा। ठीक है। अब आप इसमें देखें, ग्रामम परिता सस्य श्यामला धरित्री राज्यते। तो ये भी आपका पूरा है। सस्य श्यामला माने होता है हरी भरी, हरित। तो ये आपका आंसर भी पूरा इसी में है। ग्रामम पारिता, सस्य श्यामला की जगह हो जाएगा कीदृशी, क्या हो जाएगा, कीदृशी धारित्री राज्यते। ठीक है। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो इसको मैं अपनी कॉपी में लिख कर बताती हूँ। ये है ग्रामम परिता कीदृशी, सस्य श्यामला की जगह क्या आ गया, कीदृशी धारित्री राज्यते। ठीक है। ग्रामम पारिता कीदृशी धारित्री राज्यते। इस तरह से आपका प्रश्न हो गया। और प्रश्न बनाना है आपको तो इसके पीछे आपके प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेंगे। समझ गए, क्या लगेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। हमेशा प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब अगला देखें, इसमें धूलि धूसरिता बालका विविधा क्रीड़ा कुर्वन्ति। धूल से धूसरित बालक विविध, विविधा माने अनेक, क्रीड़ा माने खेल करते हैं। तो विविधा की जगह इसमें विविधा क्रीड़ा की जगह क्या आएगा, किम, क्या आ जाएगा, किम। और पूरा आंसर यही है, धूलि धूसरिता बालका किम, क्या आ जाएगा इधर, इसकी जगह किम कुर्वन्ति। अब नहीं भी अभी भी समझ में आया तो मैं आपको कॉपी में लिखा हुआ दिखाती हूँ। अब आप इसे पूरा लिखा हुआ देखें। धूल धूसरिता बालका, मैंने बताया था इधर पे विविधा क्रीड़ा के स्थान पर क्या आ गया, किम कुर्वन्ति। ठीक है। अब आ गया समझ में, धूल धूसरिता बालका किम कुर्वन्ति, ये आपका पूरा हुआ। अब आप अगला देखें, ग्रामवासिनां मनसि निर्मलानि भवन्ति। तो इसकी जगह आपको प्रश्न बनाने के लिए क्या करना है, निर्मलानि की जगह, निर्मलानि की जगह हो जाएगा आपका कीदृशम, क्या हो जाएगा, कीदृशम। तो पूरा उत्तर हो जाएगा ग्रामवासिनां मनसि कीदृशम भवन्ति। अब अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको अपनी कॉपी में लिखा हुआ दिखाती हूँ। ये है, आप देखें, ग्रामवासिनां मनसि कीदृशम भवन्ति। ये हो गया आपका। अब आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अब अगला प्रश्न 7वें नंबर का देखें, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यानी सही है तो आपको सही बताना है और गलत है तो गलत बताना है। अब आप इसे ध्यान से सुने। का ग्राम पथिकानां गोपालानां संगीतनेन हृदयं प्रसन्नम भवति। तो क्या आ जाएगा, आम। क्या है, आम, यानी सही है ये। अब है वैज्ञानिकोपकरणानां सहायन कृषि व्यापारा हानिकारा सज्जात। तो क्या हो गया, ना, यानी आधुनिक जो उपकरण है वैज्ञानिक, तो क्या कृषि व्यापार उससे हानिकारक है, तो नहीं, मतलब लाभप्रद है। अब अगला है ग्राम जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिक च भवति। तो आम, ठीक है। ग्राम जीवन कैसा होता है, सदाचार और धार्मिकों से युक्त होता है। घ नंबर देखें, विकासाय ग्रामवासिभ्यः समव्यूहा प्रयत्नः न विधेयः। तो ना, इस तरह से आपके अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो परिपूर्ण हुए। अब इसमें आप देखो श्लोक भी दिया है, आप इसको भी चाहें तो याद कर सकते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो, ये आप इसको याद कर सकते हैं। आप लोगों को श्लोक भी याद करना है, ठीक है। इस तरह से आपका पाठ पूर्ण हुआ ग्राम जीवनम।